हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल को लेके एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, एमएससीडी की ओर से अप्रेंटिस ट्रेनिंग को लेके एक नया ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट रखा गया है डीबीटी स्कीम, जो कि एनएपीएस के अंडर में चालू की गई। इसमें आधार सीडिंग को लेकर कैंडिडेट है उनको अब अपना आधार है वो अपने बैंक अकाउंट से सीड करना जरूरी है, तभी वो कैंडिडेट इसका फायदा उठा सकते हैं। स्टाइपेंड का पेमेंट उन्हें तभी होगा। इसके लिए उन्होंने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। तो इसमें सभी जो कैंडिडेट जो कि अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या जो आगे चल के अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहे हैं, उन कैंडिडेट के साथ साथ जो भी एस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन सभी एस्टेब्लिशमेंट को इसमें कई तरह के टास्क जो कि करने जरूरी है, तभी एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी इसका जो क्लेम होता है स्टाइपेंड का, उसका रिम्बर्समेंट होगा। इसके साथ ही पूरी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है। ये जो मेमोरेंडम है वो 1 मई 2024 से लागू हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। तो सभी कैंडिडेट्स है इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और खास तौर से जिन कैंडिडेट्स के आधार कार्ड इनएक्टिव शो हो रहे हैं, जिन का बैंक में सीड नहीं हो रहा है, उन कैंडिडेट्स को क्या करना है वो जानकारी भी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। खास तौर से जो इसका मेन है जो टॉपिक है वो यही है कि कैंडिडेट को डीबीटी स्कीम का जो लाभ उठाने के लिए कैंडिडेट को अपना जो आधार कार्ड है उसको बैंक अकाउंट के साथ जोड़ना जरूरी है, तभी कैंडिडेट को हर महीने जो स्टाइपेंड होता है उसका पेमेंट मिलेगा। अब इसके लिए कैंडिडेट को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं उसके ऊपर अभी अपने यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुँचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये वो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीजन न्यू दिल्ली की ओर से 11/3/2024 को रिलीज की गई है ऑफिस मेमोरेंडम। इसमें आप देख सकते हो सब्जेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम टू एनएपीएस टू आधार सीडिंग के रिगार्डिंग ये जो नोटिस है ये जारी किया गया है। यानी जो एनएपीएस पोर्टल के थ्रू जो डीबीटी की स्कीम है उसके लिए ये मेमोरेंडम जारी किया गया। डीबीटी का मतलब आप समझते हो कि इसमें जो 75% जो हिस्सा है अप्रेंटिस को वो एस्टेब्लिशमेंट पेड करती है और 25% जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पेड करती है। 1 जुलाई 2023 से जो ऑल ओवर इंडिया है उसमें ये लागू हो चुका है। इसके बाद में कैंडिडेट को डीबीटी की स्कीम के थ्रू ही ये जो इसका रिम्बर्समेंट होता है वो हो रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट में या नॉन डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट में आप जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है जो जारी की गई है आधार कार्ड सीडिंग को लेकर। तो नए कैंडिडेट है तो 1/4/2024 से जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करेंगे या अप्रेंटिसशिप के लिए जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके कॉन्टैक्ट जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो उन कैंडिडेट्स का जो आधार कार्ड है वो बैंक से सीडेड होना जरूरी है, बैंक से जुड़ा हुआ होना जरूरी है, तभी कैंडिडेट है वो अपॉर्चुनिटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। अब बैंक अकाउंट है कैंडिडेट का किस प्रकार का होना जरूरी है, तो सेविंग है, जनरल है, जनधन अकाउंट है जो कि किसी शेड्यूल्ड बैंक, कॉमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में होना जरूरी है। इसमें कैंडिडेट है वो कोई अपना करंट अकाउंट या लोन अकाउंट है वो ऐड नहीं करे। तो ये चीज कैंडिडेट ध्यान रखे कि अपना करंट अकाउंट है वो इसमें ऐड नहीं करे, अन्यथा उनका जो स्टाइपेंड का पेमेंट है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद 3 नंबर किया तो अप्रेंटिस पोर्टल पे जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन कैंडिडेट को अपनी ईकेवाईसी करनी जरूरी है। ईकेवाईसी में कैंडिडेट करने के बाद में एक कैंडिडेट है उसको इसके लिए वैलिड माना जाएगा। जब आप ईकेवाईसी करोगे तो उस समय आपकी एक बेनिफिशियरी आईडी है वो आपके आधार कार्ड के ऊपर जनरेट हो जाएगी, उसी से आपको पेमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे 4 नंबर का दिया हुआ है कि जहां पे बेनिफिशियरी आईडी कैंडिडेट की जनरेट नहीं हुई है आधार कार्ड की और उसका कॉन्टेक्ट वो जनरेट हो गया, तो कैंडिडेट के लिए उसको आधार सीडिंग की प्रोसेस है वो करनी जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन केस वेयर ए बेनिफिशियरी आईडी इज नॉट क्रिएटेड बेस्ड ऑन आधार, इफ अप्रेंटिसशिप कॉन्टेक्ट इज जनरेटेड पोर्टल विल प्रोवाइड द कैंडिडेट विद ए डिस्क्लेमर एडवाइसिंग टू कंप्लीट द आधार सीडिंग प्रोसेस। यानी जिसकी बेनिफिशियरी आईडी जनरेट नहीं है तो वो जैसे लॉगिन करेगा अपने पोर्टल के ऊपर तो वहां पे उनको एक डिस्क्लेमर शो होगा कि आपको जो ये आधार के साथ जो सीडिंग है ये प्रोसेस करनी है। तो कैंडिडेट इस प्रकार से भी
कर सकते हैं। आप 2 नंबर का जो कैंडिडेट अभी जिनकी ट्रेनिंग चल रही है उनको क्या करना है, तो जिन कैंडिडेट की अभी ट्रेनिंग चल रही है उन कैंडिडेट के लिए भी कंपलसरी है कि वो अपना आधार नंबर हो बैंक के साथ तुरंत ही सीड कर ले, अन्यथा जो उनका पेमेंट है वो रुक जाएगा और आगे से पेमेंट नहीं आएगा। इसी के साथ इस चीज के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी उतनी जवाबदार है जितनी की अप्रेंटिस है, यानी एस्टेब्लिशमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी की आधार सीडेड बैंक अकाउंट से आधार सीड कराए। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेमेंट है उससे बचने के लिए कैंडिडेट को क्या क्या करना है, तो यही वही इसमें जानकारी है कि आपको सेविंग जनरल अकाउंट है वो अकाउंट इसमें अटैच करना है, करंट अकाउंट या आपका तो पीएफ का या कैश क्रेडिट अकाउंट या लोन अकाउंट है कैंडिडेट है इसमें अटैच नहीं करे। जिन कैंडिडेट के अभी आधार कार्ड और कैंडिडेट है जो अपने आधार सीडिंग है वो बैंक में जाके जो कंसर्न बैंक है वहां पे जाके कैंडिडेट को मोबाइल एप्लीकेशन या पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट या तो अपने नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी सीडेड आधार की सीडिंग करवा सकते हैं, या कैंडिडेट है वो बैंक में जाके भी इसकी करवा सकते हैं। जो कैंडिडेट है ये चीजें नहीं कर सकता, जो नहीं कर पाएगा उन कैंडिडेट के जो कॉन्टेक्ट हो नॉन एनएपीएस कॉन्टेक्ट में दिया जाएगा, यानी इसमें कैंडिडेट है उसको कोई पेमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं किया जाएगा। यानी जो ऐसे कॉन्टेक्ट जो कि नॉन एनएपीएस कॉन्टेक्ट है जो कि एस्टेब्लिशमेंट जनरेट करती है, एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि उसे कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा नहीं देना, एस्टेब्लिशमेंट ही पूरा पेमेंट देगी, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये कंपलसरी नहीं है। अब कैंडिडेट है वो अपने उनका आधार बैंक अकाउंट से सीडेड है या नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है UIDAI, जिसमें आप देख सकते हो माई आधार होम पेज के में जैसे आप यूजिंग इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। इन क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी कि आपका आधार है वो बैंक अकाउंट से सीडेड है या नहीं है, यानी बैंक अकाउंट की सीडिंग यहाँ पे जरूरी रखी गई है। अब यदि किसी का आधार कार्ड यहाँ का स्टेटस यहाँ पे इनएक्टिव बता रहा है, बहुत से कैंडिडेट्स के भी इस प्रकार की समस्या आती है कि उनका आधार इनवैलिड बता, तो कैंडिडेट या जो अप्रेंटिस है उसको अपनी बैंक में जाना है और वहां पे एक फॉर्म है वो भर के वहां पे जमा कराना जरूरी है। उसके बाद में आपकी जो सीडिंग है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार की किसी की समस्या आ रही है कि उनका आधार कार्ड इनएक्टिव है होने के कारण सीडिंग नहीं हो रही है, तो वो वहां पे ऑफलाइन मोड में भी जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर के इसकी सीडिंग करवा सकते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट को क्या क्या करना है, ऊपर वाली तो जो जानकारी थी वो अप्रेंटिसेस के लिए, अब एस्टेब्लिशमेंट को क्या क्या करना है, तो एस्टेब्लिशमेंट को जिन कैंडिडेट की बेनिफिशियरी आईडी है वो जनरेट हो चुकी है उन्हीं कैंडिडेट को एनएपीएस कॉन्ट्रैक्ट, वही कैंडिडेट है वो एनएपीएस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकते हैं। यानी जिन कैंडिडेट की अभी बैंक अकाउंट सीडिंग नहीं है, जिनकी बेनिफिशियरी आईडी जनरेट नहीं हुई है, वो कैंडिडेट यदि एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर भी देता है तो उस पर साइन नहीं कर पाएंगे। जब तक कैंडिडेट साइन नहीं करता है तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट वो अप्रूव नहीं होगा, तो कैंडिडेट इस चीज का ध्यान रखे। उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको जो पेमेंट है डीबीटी का, यदि उनको पेमेंट लेना है जो अपना 75% शेयर ही उनको पेमेंट करना, 25% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कैंडिडेट को दिलवाना है, तो कैंडिडेट को अप्रेंटिस जो गेटवे बना हुआ है पेमेंट का उसके थ्रू ही पेमेंट करना जरूरी होगा। जैसे एस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिस पेमेंट गेटवे से पेमेंट करेगी तो तुरंत ही जो डीबीटी की प्रोसेस है वो आधार पेमेंट ब्रिज एबीबी सिस्टम द्वारा प्रोसेस कर दी जाएगी। यदि कोई एस्टेब्लिशमेंट है वो पेमेंट नहीं करती है एनएपीएस पोर्टल या अप्रेंटिस मीडिया पोर्टल के थ्रू या बैंक से या फिर चेक के जरिए कैश में पेमेंट करती है, तो एस्टेब्लिशमेंट को डीबीटी का पेमेंट नहीं मिलेगा, नहीं ही कैंडिडेट को पेमेंट मिलेगा। इसमें एस्टेब्लिशमेंट को ही पूरा पेमेंट करना जरूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की ऐसी क्वेरीज आ रही है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट है वो 75% पेमेंट कर ले, लेकिन उनके 1500 रुपए नहीं आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो ये इंश्योर कर ले कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट है वो पेमेंट है अप्रेंटिस पोर्टल के थ्रू कर रही है या नहीं कर रही है। अप्रेंटिस पोर्टल के थ्रू करेगी तो आपकी बैंक जो डायरी है उसमें भी एंट्री देखने को मिल जाएगी। वो चेक के यानी किसी मोड में पेमेंट करिए तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको अपनी एस्टेब्लिशमेंट से ही पूरा पेमेंट लेना जरूरी है। अब शुरुआती तौर पे ये जो स्कीम है 1/5/2024 से लागू कर दी गई है। इसके बाद में इसका पीरियड है वो जो पेमेंट जो प्रोसेस करना जो है 16/5/2024 से शुरू हो जाएगा एबीपी सिस्टम के जरिए। यानी 16/5/2024 के बाद जिस कैंडिडेट का बैंक अकाउंट आधार से सीड नहीं है उसको स्टाइपेंड का पेमेंट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर नहीं मिलेगा। जिसकी सीडिंग हो गई उन्हीं कैंडिडेट्स के पेमेंट आएगा। तो अभी 15 दिन बचे हैं, कैंडिडेट है 15 दिन में अपना जो बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से सीडिंग करवा ले। इसके लिए कैंडिडेट बैंक में जाके सीडिंग करवा ले। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए भी इंपॉर्टेंट ये नोटिस है और एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस पे जो कॉपी दी हुई है, ऑल एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, यानी सारी एस्टेब्लिशमेंट है वो एनएपीएस प्रमोशन स्कीम के अंडर में यहाँ पे
कवर्ड होती है। तो इसकी कॉपी है वो सबको यहाँ पे दी है। तो सभी इस चीज का विशेष त्याग से ध्यान रखें कि वो अपने जो जितने भी कैंडिडेट्स है उनकी ई-केवाईसी है वो जरूर करवा दे। जो इनकी ई-केवाईसी नहीं होगी, जिनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से सीडेड नहीं है, उनको डीबीटी के थ्रू कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सभी कैंडिडेट इस चीज को इंश्योर कर ले। और अभी उनके पास टाइम है 16/5 तक है, कैंडिडेट अपने जो आधार कार्ड उसको बैंक से सीडेड करवा ले। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अगर कोई अपडेट या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, या जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।